अभी हम 17th क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इन द फॉर्मेशन ऑफ N2 पॉजिटिव फ्रॉम N2 मॉलिक्यूल द इलेक्ट्रॉन इज़ रिमूव फ्रॉम। हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, A B C D। सबसे पहले हमें देखना है कि हमें किसके बारे में पूछ रहा है। हमें नाइट्रोजन के बारे में पूछा गया है। तो नाइट्रोजन के केस में हमें पता है 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि एक में बॉन्डिंग होता है और एक में एंटी बॉन्डिंग होता है, एक में बॉन्डिंग होता है और एक में एंटी बॉन्डिंग होता है, एक में बॉन्डिंग होता है और एक में एंटी बॉन्डिंग होता है, एक में बॉन्डिंग होता है, एक में एंटी बॉन्डिंग होता है, एक में बॉन्डिंग होता है, एक में एंटी बॉन्डिंग होता है। इस तरीके से हम अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे। उसके बाद में इसने हमसे पूछा है कि इसने हमें N2 पॉजिटिव के बारे में पूछा है। तो अगर हम N2 पॉजिटिव की बात करते हैं तो पॉजिटिव जब भी आता है तो हमें एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना होता है। अगर 14 में से हम माइनस करते हैं 1 को, 14 में से अगर हमने 1 को माइनस कर दिया तो N2 पॉजिटिव बन जाएगा और N2 पॉजिटिव जो है वो 13 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो हमें बताना है कि जो इलेक्ट्रॉन जो ये हमने एक इलेक्ट्रॉन जो हमने रिमूव किया है, हमको बताना है कि हमने जो है ये एक इलेक्ट्रॉन जो है हमने रिमूव किया है। हमको बताना है कि जो हमने ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है वो इलेक्ट्रॉन जो हमने एक रिमूव किया है वो इलेक्ट्रॉन हमने कहाँ से रिमूव किया गया है। तो हमें ये बताना है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ से रिमूव हुआ है। तो अगर हम अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो सिग्मा 2p z में सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन गया हुआ है। तो इसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो यहाँ पे 2 से 1 हो जाएगा। तो कौन से वाले से हमने रिमूव किया है इलेक्ट्रॉन, किस में से कौन सी ऑर्बिटल में से रिमूव हुआ है। तो हमारे पास में आंसर हो जाएगा ये सिग्मा। पर ये एंटी बॉन्डिंग नहीं है तो यानी कि ये बॉन्डिंग है। जब भी हमारी सिग्मा जो होती है ऐसे लिखी होती है और जब भी हमारी सिग्मा जो है वो ऐसे लिखी होती है, इसका मतलब होता है कि हमारी इसका मतलब होता है कि हमारी जो है वो बॉन्डिंग है। और अगर एंटी बॉन्डिंग होता है तो उसका मतलब जो होता है कि हमारी जो है एंटी बॉन्डिंग है। तो हमारा इलेक्ट्रॉन जो रिमूव हुआ है वो एंटी बॉन्डिंग में से रिमूव हुआ है। तो हमारा ऑप्शन जो है सी जो है वो राइट हो जाएगा। फिर अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि विच अमंगस्ट द फॉलोइंग इज़ डायामैग्नेटिक। हमारे पास में 4 ऑप्शन दे रखे हैं। वैसे ही सेम प्रोसीजर यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हमारी, उसमें हमारे पास में बॉन्डिंग भी होते हैं और एंटी बॉन्डिंग भी होते हैं। दोनों तरह की कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाएंगी, बॉन्डिंग भी होते हैं और एंटी बॉन्डिंग भी होते हैं। सबसे पहले देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑक्सीजन के केस में जो है 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हम यहाँ तक फिल करेंगे। फिर अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, इसके केस में हम रिमूव करेंगे एक इलेक्ट्रॉन को और इसके केस में हम ऐड करेंगे एक इलेक्ट्रॉन को और इसके केस में हम ऐड करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन को। तो हमारे पास में किस में से हमने रिमूव किया। अगर हम O2 पॉजिटिव को कंसिडर करते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटी बॉन्डिंग में गया हुआ है तो एंटी बॉन्डिंग में से रिमूव कर देंगे। इसके केस में किस में से गया है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें एडिशन होगा तो वो भी एंटी बॉन्डिंग में ही एडिशन होगा। फिर अगर 2 इलेक्ट्रॉन की एडिशन होगी तो दोनों की यहाँ पे जो है 1 की जगह पे दोनों की जगह पे क्या हो जाएंगे, 1 की जगह पे दोनों की जगह पे 2 और 2 हो जाएंगे। तो हमें बताना है कि डायामैग्नेटिक के बारे में बताना है। तो हमें डायामैग्नेटिक का मतलब होता है जिसके पास में कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा किसमें नहीं है अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसमें भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि कोई भी जो ऑर्बिटल होती है ना, अगर हम बात करते हैं पाई की या फिर अगर हम बात करते हैं सिग्मा की, अगर हम लोग बात करते हैं पाई की या अगर हम बात करते हैं सिग्मा की, तो कोई भी जो ऑर्बिटल होती है ना उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कोई भी ऑर्बिटल होती है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पर अभी इनके पास 1 1 है, यानी कि ये तो पैरामैग्नेटिक है, ये भी पैरामैग्नेटिक है। इसके केस में भी यहाँ पे
ये 1 रहेगा यहाँ पे, ये यहाँ पे ऐसे 1 रहेगा। और इसके केस में अगर हम देखते हैं यहाँ तक सब में 2 हैं और इसमें भी दोनों में 2 हैं, यानी कि इसमें भी, यानी कि हमारा जो ऑप्शन जो है ये वाला जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी कि हमारा ऑप्शन जो हमारा जो ऑप्शन यानी कि हमारा जो ऑप्शन डी है वो राइट हो जाएगा।